अगर रात के 11 बजे, रात के 1 बजे आपको मैगी खाने की क्रेविंग होती है तो आप जाके किचन में मैगी नहीं बनाते हो खुद के लिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपने उसमें इसे बैठा रखा है एंड दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू कंप्लीट योर टारगेट। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हो कि TRE 4 के बाद TRE 5 का आपको वेट ना करना पड़े, TRE 4 में ही आप जो भी पोस्ट चाहते हो आप पा लें, तो मेरी इस वीडियो को, इसमें दिए गए हर एक बातों को, हर एक टिप को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये सिखा देगी कि किस तरह से आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं, किस तरह से आप एक सीट कैप्चर कर सकते हैं। यकीन नहीं आता तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप लास्ट में आपको एहसास होगा कि मेरी बताई गई हर एक टिप आपके लिए हेल्पफुल थी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा टिप नंबर 1 क्या है। टिप नंबर 1 बताने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे एक क्वेश्चन आता है कि डेली का टारगेट लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता। रोज़ टारगेट सेट हो जाता है, हर दिन टू डू लिस्ट बन जाता है, बट उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न क्या है? द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ कि वो बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं या फिर अपना एक स्टडी प्लेस नहीं बनाते जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं घर में, वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो आपको पहला टिप हमारा ये है, आपको अपना एक स्टडी कॉर्नर डिसाइड करना है, आपको अपना एक स्टडी प्लेस बनाना है और उसी जगह बैठ के पढ़ाई करनी है। अगर आपका रूम छोटा है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा डिसाइड कर लो कि आप अपने बेड का एक कॉर्नर, आप अपने रूम का एक कॉर्नर, या फिर ज़मीन पे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे एक कॉर्नर आपका ऐसा हो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई करें, ताकि जब आप लगातार वहाँ बैठ के लगातार पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे बैठने मात्र से ही आपके दिमाग में आएगा कि ये मेरे पढ़ने की प्लेस है। जैसे हम बेड पे जाते हैं तो बेड पे लेटते ही हमारे माइंड में आता है कि हमारे सोने की जगह है और हम सो जाते हैं। तो उसी तरह से हमें ये करना है, हमारा एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम आराम से बैठे और वहाँ पे पढ़ाई करें, ताकि हमारा पढ़ाई जब भी हम वहाँ बैठे तो अपने आप हो जाए। चलिए इसी के साथ मैं आती हूँ टिप नंबर 2 पे। जब भी आप पढ़ाई करते हो, अपनी पढ़ाई के टाइम मोबाइल यूज़ ना करें। अब क्वेरी होगी कि जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, या फिर जो लोग इससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वो कैसे करेंगे? जब आपको नेट की यूज़ ना हो, जब आप कोई फाइल सॉल्व कर रहे हो, जब आप कोई PDF देख रहे हो, या फिर जब आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो अपने क्वेश्चंस के, तो उस वक्त आप फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए या फ्लाइट मोड जिसे हम बोलते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो फ़ोन को DND में डाल दीजिए। हमेशा जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो फ़ोन DND मोड पे होना चाहिए, ताकि उस टाइम क्या नोटिफिकेशन आ रही है ये चीज़ आपके दिमाग में, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई एकदम 100% होगी और आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टिप हमारा है कि हमेशा ट्राई करिए मॉर्निंग में उठने की। मॉर्निंग कहने का मतलब है कि एटलीस्ट बिफोर सनराइज यू शुड वेक अप। मैं ये नहीं बोल रही कि आप 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, बट आप एटलीस्ट 5 बजे से पहले उठ जाइए, ताकि 5 बजे से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। 5 बजे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ताकि डे के लिए आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ आवर 4th टिप। तो 4th टिप है कि जब भी आप सुबह में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, या फिर उस टाइम आप याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़िए।
जो भी सब्जेक्ट आपको याद करना है, जैसे मैं ही अपने टारगेट की बात कर लूँ, जो मैं डेली टारगेट देती हूँ आप लोगों को, तो आपका ये डाउट होता है कि आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता। एक नीतू जी हैं, उन्होंने मुझे लिखा था कि उनका नोट्स बनाते बनाते उनके टारगेट्स जो है वो छूट जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते। तो नोट्स बनाइएगा। आप नोट्स बनाते बनाते अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो आप ऐसा करिए कि याद करने वाला जो चीज़ है वो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रख लीजिए, क्योंकि मैं डेली टारगेट आपको 8 बजे देती हूँ, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मिलती है। तो आप उससे पहले मॉर्निंग का टाइम जो है वो आप उसी के लिए रखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। तब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करिए, यानी कि 50 मिनट्स की पढ़ाई करिए और 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। लगातार 2 घंटे या फिर लगातार 3-4 घंटे, 5 घंटे ऐसे पढ़ाई मत करिए। आप पढ़िए वैसे ही, बट उसमें ब्रेक होना चाहिए, 10 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि माइंड को भी रिलैक्स करने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टिप है हमारा कि जब भी हम टारगेट सेट करते हैं, जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, जिस भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के कंप्लीट करने हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए दैट हाउ मच टाइम आई विल डेडिकेट टू दैट पार्टिकुलर चैप्टर और दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब मैं किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसको अपना टाइम टेबल मतलब अपना टाइम कितना टाइम दूँ, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये गाइड चाहिए कि टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए ताकि हम डेली के टारगेट कंप्लीट कर सकें, तो आप मेरा टाइम टेबल वाला वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरह से बीपीएससी टीआरएस स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट, इट विल श्योरली हेल्प यू। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो जाती है इसके रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरे हद तक कोशिश करूँगी। नेक्स्ट टिप है हमारा कि नींद प्रॉपर होना चाहिए। एट लीस्ट आप 6 आवर्स की नींद जरूर लीजिए, साउंड स्लीप लीजिए रात में, क्योंकि जब तक आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, वो सब पढ़ा हुआ आप बहुत आसानी से भूल जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट के 25-30 डेज हम थोड़े कम सो लेंगे। लेकिन अभी जब आप पढ़ाई को अभी से शुरू कर रहे हैं तो ट्राई करिए, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट ट्राई करिए 6 आवर 30 मिनट्स 7 आवर्स की नींद ले सके। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हैं, वर्किंग एस्पिरेंट हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं, तो आप 6 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि नींद हमारे पढ़ाई में, हमारे स्टडी को मेंटेन रखने में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें हमेशा प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, डाइट के साथ कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। नेक्स्ट टिप है ये कि आप अगर फुल टाइम स्टूडेंट हो और फिर आप ये बात बोल रहे हो कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं पढ़ाई करने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसके टिप बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर रात के 11 बजे, रात के 1 बजे आपको मैगी खाने की क्रेविंग होती है, तो आप जाके किचन में मैगी नहीं बनाते हो खुद के लिए? जो भी हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो मदर हैं, मैं उनसे एक क्वेरी पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बच्चे यही चीज़ बोले तो आप रात के 11 बजे 12 बजे जाके ये काम नहीं करेंगे? क्या आपके डियर हस्बैंड ये चीज़ बोलेंगे तो आप 12-1 बजे, चाहे कितने भी बजे हो रात के, आप उनके लिए खाना नहीं बनाएंगी? क्या किसी दिन आपको हस्बैंड को आने में लेट हो जाता है तो क्या आप उनको बिना खिलाए सो जाती हैं? क्या आप उन्हें खाना नहीं खिलाती? क्या आप उनकी केयर नहीं करती? जब हम और लोगों को टाइम दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम दे सकते हैं, तो हम अपने आप को टाइम क्यों नहीं दे सकते हैं? जैसा हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, ये वैसे ही वर्क करता है। अगर हम ये सोच लेंगे, आपका टारगेट नहीं कंप्लीट होने का रीज़न एक ये भी है कि आप पहले ही ये सोच ले रहे हैं कि अभी तो TRE4 आने में लेट है, अभी TRE4 थोड़ी आएगी, TRE4 आने में तो अभी 2-3 मंथ्स तो लग ही जाएंगे, एग्ज़ाम होने में 4 मंथ्स भी लग सकता है।
तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपने उसमें इसे बैठा रखा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू कंप्लीट योर टारगेट। इसमें से भी मेरे टारगेट फॉलो करने वाले में से ही एटलीस्ट 5 से 10 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो अपने टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे होंगे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में कोई बात आ जा रही है, तो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि उस टाइम आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। सपोज दैट कि आपको पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जा रहा है कि मुझे मेरे फ्रेंड को कॉल करके ये बातें बतानी थी, तो आप वहाँ साइड में नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन अपने माइंड को ट्रेन करिए कि वाई हैव यू स्टार्टेड दिस प्रेपरेशन, आपने इस पढ़ाई को क्यों शुरू किया, और आपने शुरू किया है तो अपने मंजिल तक पहुंच के ही आप दम लेंगे, पहुंच के ही आप रुकेंगे। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड जस्ट ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर ब्रेन दैट यू आर नॉट लेजी एंड यू कैन डू इट। आप इसे कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मैं एक स्टोरी बता रही हूँ। खास के मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं क्लास में जब टॉप करती थी, मैं क्लास में जब फर्स्ट आती थी, तो मेरे पापा उसे मोटिवेट करते थे ये कह के कि प्रज्ञा के 4 पैर 4 दिमाग नहीं हैं, जैसी मैं हूँ, जैसी ये है वैसे ही आप हैं। तो जब ये कर सकती है तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस वही बात है, जस्ट ट्रेन योर माइंड दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। तो जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने शरीर की अपनी पूरी से पूरी एनर्जी लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए और सिलेक्शन पक्का करके ही दम लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट का वेट ना करना पड़े। और मैं आपको ये बता दूं कि TRD 4, जब तक TRD 4 का सिलेक्शन पूरा होगा तब तक फिर इलेक्शन आ जाएगी, और उसके बाद कि आई डोंट नो क्या गारंटी है कि फिर आए या ना आए। तो अपने आप को इसी बार इसे ही लास्ट मौका समझिए और अपना सिलेक्शन इस तरह से ले लीजिए, बस बोलते हैं ना, झपट लीजिए, बस झपट लीजिए और सिलेक्शन पक्का करिए। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने पेरेंट्स को याद करिए, अपने उस समय को याद करिए जब आपको कोई फेवरेट, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ खरीदनी थी और उस टाइम आपके पास पैसा नहीं था। सो जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ एंड फॉलो दीज ऑल टिप्स। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, एंड अब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग my videos. Thank you so much for subscribing me, and all the very best. Bye bye everyone. See you soon. Bye bye.